तो ये 12 सब्जेक्ट जो है वो आम आदमी के जीवन से रिलेटेड है। तो पहला इम्पॉर्टेंट है कैशलेस ट्रीटमेंट। हमने एक स्कीम तैयार की थी, इसका विधिवत उद्घाटन जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। उसका नाम भी उस समय जाहिर होगा। हमने वो स्कीम का पहले पायलट प्रोजेक्ट करके कुछ राज्यों में ट्रायल करके देखी थी, और जब पायलट सक्सेस हुआ तब स्कीम लॉन्च करने का निर्णय हुआ है। इसमें सारे राज्यों के साथ हमने, क्योंकि ये तैयारी करने के लिए ये सब राज्यों के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। ये जो स्कीम है वो ऐसी है कि राज्य में, देश में कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है, किसी भी रोड पर, केवल एनएच पर नहीं, किसी भी रोड पर अगर एक्सीडेंट होता है तो पहला स्कीम का पार्ट ऐसा है कि उस व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम करके जो व्यक्ति करेगा, क्योंकि लोगों में एक ऐसा एप्रीहेंशन है कि एक्सीडेंट वाले को कोई बचाने के लिए जाएंगे, कोई पुलिस पीछे लग जाएगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया। तो एम्स जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कि देश में जो 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और करीब 1,80,000 मौतें होती है, उसमें अगर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट अगर तुरंत दी तो हम 50 से 60,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं, 30% लोगों की। तो ये रिपोर्ट को ध्यान में लेते हुए स्कीम आई है। और इसमें अभी पहली बात, जो इसको एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसको हमने राहवीर बोला है, और उसको हम 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे। दूसरी बात, कोई भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट, पब्लिक, सरकारी, कोई भी, उसको जहां एडमिट किया जाएगा वहां मिनिमम 7 दिन का 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा हम देंगे। उसका इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से ये पैसा, इंश्योरेंस के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है, और ये पैसा इंश्योरेंस की तरफ से हम उनको देंगे। जो गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो उनको ये पैसा हमारे रोड सेफ्टी फंड से हम देंगे। तो इसका मतलब ये हर व्यक्ति की ट्रीटमेंट तुरंत होगी, और जिससे 1.5 लाख रुपए 7 दिन के खर्चे के कारण शायद हम इन लोगों की जान बचाने में यशस्वी होंगे। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं, और अभी जल्दी ही इस पूरे स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ, स्कीम पूरी हुई, सबसे कंसल्टेशन हुआ, फ्रेम हुआ, उसको सबको अप्रूवल्स मिल गए। अब प्रधानमंत्री हमें तारीख देंगे, तब इसका नाम और स्कीम का ऑफिशियल डिक्लेरेशन सब राज्यों में शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने जो काम किया सक्सेसफुली, वो आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पांडिचेरी और यूपी, यह हमने पायलट के रूप में काम किया था। उसमें स्कीम विकसित हुई थी, और अब प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद ये स्कीम हम पूरे देश में लागू होगी, और इसका प्रचार करने में आप लोग भी हमें सहयोग करिए, ये मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा। दूसरा जो है कि विशेष रूप से न्यू ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, और दुर्भाग्यवश जो ट्रक पर कंडक्टर करके या बस में कंडक्टर ने अटेंडेंट करके जो काम करता है, वो धीरे धीरे रात के टाइम चुपचाप ड्राइविंग पढ़ता है और फिर लाइसेंस लेके वो बनता है, तो ऑफिशियल कोई ट्रेनिंग होता नहीं। तो हमने 25 जनवरी 2025 को ये स्कीम को लॉन्च किया। इसकी सक्सेस स्टोरी है। ये नई स्कीम से पिछले 7 साल में केवल हमने 41 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर दिए थे, DTCs सेटअप किए थे, और बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था, तो 2 साल वो स्टे था। अब नई स्कीम में हमने फिर नई बनाई है, और एक ही साल में हमने 44 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप किए हैं, और 87 अब पाइपलाइन में है। और हमारे देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, और इसलिए आने वाले समय में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, इसकी पोटेंशियल हमारे पॉलिसी के मुताबिक हमारे देश में 1021 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हम खोल सकते हैं। 98 रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिसको हम हमारे तरफ से फाइनेंशियल मदद भी देते हैं। और 5 जो है IDTR, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तो ये बहुत बड़ी स्कीम है, 16 करोड़ के। ये तीनों स्कीम की डिटेल्स आपके पास होंगी ही।
तो ये स्कीम में अभी हमने बड़े प्रमाण पर अनुमति देना शुरू किया। इसलिए ये ड्राइविंग की जो पूरी सिस्टम है, इसको हम बड़ी ट्रेनिंग के साथ, स्किल के साथ जोड़कर हमारे देश में अच्छे ड्राइवर्स तैयार हो और ये रोड एक्सीडेंट ना हो, इसको सीरियस में लेकर, और ये 22 लाख ड्राइवरों की अब कमी है, तो आने वाले समय में और लगेंगे, तो करीब मेरे अंदाज से 1 करोड़ लोगों को ये जॉब अपॉर्चुनिटीज में मिलेगी। और ये ड्राइविंग ट्रेनर सेंटर से अच्छे ड्राइवर्स तैयार होंगे तो ये लोगों की सुरक्षा के लिए भी और इतने बड़े प्रमाण पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है दोनों दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। और हमारे ड्राइवर्स भी रोजगार के लिए उनको विदेशों में भी जा रहे हैं। काफी जगह पर आप दुबई में जाओगे तो अपने यहाँ के ड्राइवर्स मिलेंगे, आप कनाडा जाओगे तो आपको हर ड्राइवर जितने देखते जाओगे तो इंडियन मिलता है। तो इतने बड़े प्रमाण पर अब टैक्सी लेकर के रोजगार भी मिला, बाहर भी और देश में भी। और जब ये साइंटिफिकली सब ट्रेनिंग होगा तो ये बहुत बड़ा उपयोग होगा। दूसरी बात जो है हिट एंड रन में, इसकी भी केसेस बहुत बड़ी बड़ी हुई, आपको पता है। हिट एंड रन में कॉम्पेंसेशन में कई राज्यों में क्लेम ना आने की दिक्कत थी। अभी हमने जो 1.85 लाख हिट एंड रन केसेस है 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, उसमें केवल 17% क्लेम रिसीव हुए थे और टोटल केसेस थी 18,642। तो अभी हमने 12,273 क्लेम्स डिसबर्स किए, 66%। और हमने सबसे आग्रह किया राज्य सरकार को कि इस पॉलिसी के बारे में सारे राज्य ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाए, क्योंकि ये पैसे उठाए नहीं जाते थे। तो अब हमने इसको अवेयरनेस करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है इससे क्लेम की प्रोसेस हो जाएंगे ताकि किसी को, सबको मदद मिल जाएगी। जो एआईएम का इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसमें टू विक्टिम्स एंड फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन केसेस, इनको उसको हम ज्यादातर फायदा होगा। और इसमें कॉम्पेंसेशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 12,500 था, वो हमने 50,000 किया है। और इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट एंड इसका कॉम्पेंसेशन जो 25,000 था वो 2 लाख किया है। वैसे पैसे से कोई जान तो वापस नहीं मिलती, पर हमने इसके बारे में ये देखते हुए डेथ अगर होता है तो 2 लाख तक देने का निर्णय किया हुआ है। फिर जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो मैं, पीयूष आया क्या? हाँ, तो ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर आप अलग से भी, पीयूष ये सेव लाइफ फाउंडेशन में काम करते हैं, मैं थोड़ा बताता हूँ, बाद में इनसे अलग से मिली है। इसमें आपकी बहुत मदद चाहिए, क्योंकि देश में जो एक्सीडेंट की ग्रेविटी इतनी भयंकर है कि 1,80,000 एक्सीडेंट, एक डेथ, 5,000 एक्सीडेंट, 5 लाख एक्सीडेंट्स, और 18 से 34 एज ग्रुप में 66% मौतें हैं। बहुत भयंकर है। कोई लड़ाई में, कोई दंगे में, कोई कोविड में, कभी ऐसे लोग ने मरते इतने मरे। और यंग लड़के लड़कियां 66% ये पूरे देश में है। इसका हमने खूब डिटेल अध्ययन किया है, डिपार्टमेंट में किया, सेव लाइफ फाउंडेशन की भी मदद की, और इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट की हमने एक लिस्ट जारी की है जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो बताएंगे ये, मैं नागपुर का हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 50% एक्सीडेंट्स कम हो गए। तो ये हो सकते हैं। हम सब ने, जैसे पुलिस ने, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जनता का सहयोग, मीडिया का सहयोग, सब किया तो ये कम हो सकते हैं। तो हमने इसमें जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोग्राम तैयार किया है, वो मैं समाप्त करने के बाद आपको बताएंगे। और इसमें जिला प्रशासन, राज्य सरकार स्टेक होल्डर है, और सपोर्ट के साथ एक्सीडेंट को साइंटिफिकली हम कैसे कम करेंगे, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। ये साइंटिफिक एनालिसिस और क्रैश डाटा इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी हमने किया है। इसके साथ हमारे सेक्रेटरी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो हमारे इतने सालों में नजर में नहीं आया था। जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है सर, वो जो देते हैं, तो उन्होंने 40 कितना 40 सर 40 गीगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम उन्होंने 40 गीगा का हमको दिया है।
और उसके कारण हमने अब नई टेक्नोलॉजी लाई है कि ये जैसे जो फॉग में होता है ना, एक गाड़ी पे जाती है, तो वो सिस्टम में व्हीकल टू व्हीकल ये V2V ये कम्युनिकेशन वाली सिस्टम है, वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट लेट्स कार टॉक डायरेक्टली, यानी एक दोनों कार के बीच में संवाद होकर वो रुक जाएगी, तो अंधेरा कुछ भी हो, जैसे वो हवाई जहाज फॉग में उतरने के जैसी टेक्नोलॉजी है वैसी आई है। और ये ऑन बोर्ड यूनिट OBU इंस्टॉल्ड इन कार्स फॉर वायरलेस डाटा एक्सचेंज बिटवीन व्हीकल्स शेयरिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन लाइक स्पीड, लोकेशन, एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग। इसका बेनिफिट है प्रिवेंट्स क्रैशेस बाय वार्निंग ड्राइवर्स अर्ली, यानी उसको ड्राइवर को वार्निंग मिल जाएगी कि सामने गाड़ी खड़ी है। और इसके कारण ये स्पॉट्स व्हीकल इन ब्लाइंड स्पॉट जो है, सर ये फॉग मेरे धुंध के टाइम हाँ फॉग के में भी इसमें काम में आएगी। और जॉइंट टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट हुआ इसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट का। DOT हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल फॉर यूज ऑफ 30 AMHZ, that is 5.875 to 5.905 GHz for V2V पर्पज। ये जो हमको जो उन्होंने ये दिए फ्रीक्वेंसी हमारी कॉमन भाषा में, तो अगर कुछ होगा तो साहब इसके बारे में डिटेल बताएंगे। पहली बार हमने ये बड़ा रिवोल्यूशनरी डिसीजन किया है, इसके कारण ये एक्सीडेंट को हम टाल पाएंगे। जीरो फर्टिलिटी में जैसे मैंने कहा कि नागपुर में हमने 25% रिडक्शन इन डेथ्स किया है, उन्नाव में 5.5%, उत्तर प्रदेश में, और कामरूप आसाम में 4.4%। ये आइडेंटिफाइज हाई रिस्क कॉरिडोर्स, जंक्शंस, रोड यूजर्स, ग्रुप्स एंड टाइम पैटर्न। तो हम आपको पूरी कुंडली अब दे रहे हैं, अच्छे काम कहाँ हुआ ये भी दे रहे हैं और कहाँ नहीं हो रहा ये भी दे रहे हैं। और डाटा में आपको इसका उपयोग करके पब्लिक इंफॉर्मेशन देकर एक अवेयरनेस पैदा करना है। जो अच्छा कि उन्होंने कोशिश की उनके लिए आपको अच्छा ही कहिए, और जो जहां और भी रिपीटेड बढ़ रहा है एक्सीडेंट, लोग मर रहे हैं, तो अभी इनको जरा जागरूक होकर काम करना है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये एक बात है, इसके बारे में बाद में ये जानकारी देंगे। बाद में एक्सेसिबिलिटी फॉर दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए बसेस में चढ़ते समय बहुत दिक्कतें थी, तो हमने सिटी बस दिव्यांगजन फ्रेंडली होनी चाहिए करके अब बस कोड को बदल दिया है। जो सिटी बसेस है वो जो ऐसे बेचारे को 75-80 साल के लोगों को चढ़ना मुश्किल होता है, उसके लिए हमने स्पेशल प्रोविजन की है। और जैसे एयरपोर्ट में आपको बसेस होते ना, उस प्रकार की सिस्टम की है। और जो लॉन्ग टर्म 300-400 किलोमीटर जाते हैं, वहां भी जो बड़े ब्रांड है वॉल्वो वगैरह जैसे, उनमें भी एक अपना पाइप पकड़कर बड़ा आसानी से आप चढ़ सकते हैं। तो दिव्यांगों के लिए फ्रेंडली सिस्टम करने का इसमें आया है। सारे बसेस में हाइड्रोलिक नीलिंग, मतलब बस अपने आप नीचे झुक जाएगी ऐसी और वो लोग चढ़ जाएंगे, ये भी हम कर रहे हैं। वृद्ध लोगों और दिव्यांगजनों को चढ़ने में आसानी होगी। इसके अलावा व्हील चेयर, लिफ्ट, रैम्प, ये सब भी होगा। और जगह जगह पर सपोर्ट और पकड़ने के लिए हैंडल होगा। तो अब क्या है कि ये बहुत उपयोगी, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये अभी पिछले 3 महीने में 3 बसें जल गई और उसमें 146 लोग जिंदे जल गए। बहुत गंभीर घटना हुई। अभी तक मैं भी, ये जब आते थे हथौड़े वाले, तो मैं भी बोलता था इनका रोजगार जाएगा। तो अभी हमने एक नया निर्णय किया है, बस बॉडी कोड, जिसके अनुसार ये सिस्टम जैसे आई, तो ये जो 6 बस एक्सीडेंट में 3 महीने में 145 डेथ हुई है। पुअर डिजाइन, पुअर क्वालिटी, और मन चाहे मर्सिडीज का डुप्लीकेट लोगो लगा दिया अभी राजस्थान में। और इतने इसमें वायलेशन है, एक प्रकार से तो 302 का गुना लगाना चाहिए, इतने भयंकर वायलेशन है। तो अभी इसके बारे में हमने कानून को सख्त करने के लिए रिवाइज बस बॉडी कोड 1 सितंबर 2025 को लागू किया है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, और आप जैसे बसेस देखो वैसी दिखेगी। और अब ये बॉडी बिल्डिंग वालों को स्टॉप कर दिया है। अब ये काम जो है, ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, OEMs, वही अपनी बस बॉडी बनाएगा। और अगर जो कोई प्राइवेटली कोई बनाएंगे तो हमारी कमिटी होगी, भारत सरकार का अधिकार होगा, और उसमें कितनी मशीन्स है, कितने प्रकार के, उसके पूरे स्टैंडर्ड्स पक्के होंगे। हमारी एक्सपर्ट कमेटी होंगी, जाकर वो फैक्ट्री चेक करेंगे, तभी उनको, जैसे कोई है 2-3 कर्नाटक में है,
एक महाराष्ट्र में जो ऐसे स्टैंडर्ड के कोई होंगे उनके साथ अन्याय नहीं होगा। अगर किसी को खोलना होगा तो प्रोफेशनली उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके फिर वो ये सब कर सकेंगे। तो ये हमने इसमें लाया है। रिवाइज बस कोड 1 सितंबर से लागू हो गया है। इसमें नए नियम लागू होने के बाद कुछ समस्या सामने आई है कि नए नियमों के पहले मैनुअल बस बॉडी बिल्डर जो थे उनके द्वारा सेल्फ सर्टिफिकेशन से रजिस्ट्रेशन हो जाता था, वो अब रद्द हो गया है। नए नियमों के बाद अब बस मैन्युफैक्चरर टेस्टिंग एजेंसी में टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो रजिस्टर होगा। फिर भी नए नियमों के बाद कुछ दिक्कतें अगर सामने आई तो 1 सितंबर 2025 के बाद भी देखा गया है कि कुछ बसेस बिना टाइप अप्रूवल से रजिस्टर हुई है। और ये जो गंभीर काम हुआ है, ये जो परिवहन विभाग में चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो कहीं भी हो, अब इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई के हमने प्रोविजन भी की है। और कुछ केसेस के बारे में तो हम सीबीआई तक इंक्वायरी करने तक उसको रिकमेंड करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है, इतने लोग जल के मर रहे हैं, वो अच्छी नहीं है। इसके लिए एक और क्रैश इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी एक साइंटिफिक लेबोरेटरी, उसके आधार पर भी कुछ निर्णय किए हैं। ये जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है उसमें स्लीपर कोच की बसेस आ रही है आजकल। इसमें अभी ये स्लीपर कोच की बसेस जो होगी टू बी ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि ये और इसमें इतना बड़ा कांच होता है और उसके बाजू में एक प्लास्टिक का हथौड़ा होता है। अगर बस में आग लग गई, अभी एक घटना हुई तो पूरे कांच तोड़ दिया और सब लोग बाहर आ गए। उसमें ऊपर में भी एक गेट होता है, 5-6 जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी अब स्लीपर कोच में हमने वो भी चिंता की है ताकि इसके बाद किसी की मृत्यु ना हो। तो एक्रीडिशन ऑफ बस फैसिलिटीज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे हाथ में लिया है ताकि हम अब इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग बसेस टू बी रिट्रोफिटेड विथ फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट विथ हैमर्स, इमरजेंसी लाइटिंग। ड्राइवर अगर उसको नींद आती है तो हमारे बस में भी हमने प्रोविजन की है कि तुरंत अलार्म होगा, ड्राउजीनेस इंडिकेटर्स, वो तुरंत उसको अलर्ट करेंगे। इसके साथ साथ प्रपोज जो हमने मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी चर्चा हुई। हमने कुछ तैयार किया था, कुछ सुझाव सेक्रेटरी के इसमें लोगों ने किया, कुछ मंत्रियों के इसमें किया है। तो मैं उसका डिटेल तो आपको अभी पार्लियामेंट में इस सेशन में, अभी पहले कैबिनेट में जाएंगे। कैबिनेट के पहले एक सब कमेटी बनी है राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में, उसको हम लोग उनके पास जाएंगे, उनके अप्रूवल से फिर कैबिनेट जाएंगे। और आज के जो कुछ सुझाव हमारे पास सेक्रेटरी और मंत्री जी ने दिए थे, वो भी सुझाव उसमें डालकर फिर हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। नहीं, मुझे आगे आइए ना, एक चेयर डाल दो इधर। इसमें मेजर जो अमेंडमेंट्स है वो इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी, ease of doing business, citizen services, improved regulations, improved mobility, emission regulations, simplified definitions and languages, harmonization with global standards, international standards, ये इसकी विशेषता है और इसके डिटेल आउटकम आपको देंगे। एक बात अच्छी हुई है जो आपको बाद में सेक्रेटरी बताएंगे। हमारे डिपार्टमेंट में टोटल अलग अलग प्रकार की जो सजाएं होती थी, फाइन होती थी, उसमें काफी जगह पर कोर्ट में केसेस, क्रिमिनल लॉ भी लगता था। ऐसे कितने केसेस थे सर? 58 प्रावधान थे। 58 प्रावधान थे। 42 प्रावधान। अभी हमने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ईज ऑफ बिजनेस में तो अभी केवल 52 प्रावधान हम निकाल दिए। तो अभी आपको डायरेक्ट अधिकारी के पास वो जाएगा और 3 महीने के अंदर अगर उसने निर्णय नहीं किया तो केस खत्म हो जाएगा। तो अधिकारी 42 दिन का, तो 42 दिन में अगर उनको निर्णय करना पड़ेगा तो नेचुरली इसके कारण ट्रांसपेरेंसी आएगी और लाखों केसेस जो छोटे मोटे कोर्ट में पड़ी होगी वो अब खत्म हो जाएगी। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी की भी चर्चा हुई और इसमें मुझे बहुत खुशी है बताते समय कि पहले कठिनाइयां थी। अभी दिसंबर 2025 तक करीब 3,94,000 व्हीकल स्क्रैप हो गए हैं। इसमें गवर्नमेंट व्हीकल 1,65,000 स्क्रैप हुए हैं, प्राइवेट व्हीकल 2,29,000 हुए हैं,
प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट 2700 करोड़ आई है। इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप मटेरियल जो स्टील था वो 60 लाख टन हमारे यहाँ मिला है। रिकवरी फ्रॉम स्क्रैप स्टील 3.76 लाख टन, दैट इज 6%, और 40,000 करोड़ इन जीएसटी रेवेन्यू में इसका फायदा होगा। 70 लाख एडिशनल जॉब इसमें क्रिएट होंगे। रीयूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल 33%, इसमें CO2 रिडक्शन होगा 6,353 किलो टन, इक्विवेलेंट टू ऑफ प्लांटिंग ऑफ 26 करोड़ ट्रीज। और स्क्रैप मेटल में 3.76 लाख टन ऑफ स्क्रैप स्टील, लेड, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब इंपॉर्टेंट मटेरियल वो उससे स्क्रैपिंग से मिल रहे हैं। इससे हमारा इंपोर्ट कम होगा। ये सब मटेरियल इलेक्ट्रिक ये सब हम इंपोर्ट करते हैं, तो नेचुरली ये जो स्क्रैपिंग होगा ये वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, तो ये वेस्ट मटेरियल से फिर से ये सर्कुलेशन इकोनॉमी इससे बढ़ेगी। कल आपने सुना होगा कि हमने बिटुमिन से डांबर बनाने का काम यशस्वी किया है विश्व में पहली बार, और 14 लोगों ने अब उसका पेटेंट लिया है। तो परली जलेगी नहीं, तो उसका डांबर बनेगा और 30% पेट्रोलियम बिटुमिन डालकर होगा। अब उसके स्टैंड कल बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है और विश्व में पहली बार हमारे संशोधकों ने ये काम किया है। तो वैसे ये इसमें भी ये सब इसका रिसाइकलिंग होना ये देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा योगदान होगा। इसमें जो सेमीकंडक्टर है एंड रेयर अर्थ मटेरियल है उसका जो शॉर्टेज इशू है उसमें भी इसके कारण मदद मिलेगी। जो व्हीकल टू व्हीकल जो कम्युनिकेशन वाली बात है वो मैंने आपको बता दी है। थोड़ा इस स्पेक्ट्रम के बारे में सेक्रेटरी साहब बताएंगे और फिर 100 डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बारे में पीयूष जी बताएंगे। व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही कम देशों में है, और व्हीकल अपने आप में दूसरे व्हीकल के साथ कम्युनिकेट कर सकती है बिना नेटवर्क में जाए हुए। तो ये प्रावधान आने से रोड सेफ्टी में बहुत इसमें इम्पैक्ट आएगा, और खासकर हम उम्मीद करते हैं कि जो ट्रकें या गाड़ियां सड़क के साथ खड़ी रहती हैं, पता नहीं रहता गाड़ी स्पीड में आती है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कई सारी क्षति भी होती है। तो इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं वो हम खत्म कर पाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली वार्निंग आ जाएगी। शर्मा जी इधर आइए। ये जो इसका खर्चा है तकरीबन 5 से 7 हजार रुपए की है। इसको हमने स्टैंडर्ड्स इसकी बना के जो OEMs के साथ मिलके इसकी स्टैंडर्ड्स हम पूरी करा रहे। स्टैंडर्ड जैसी पूरी हो जाएगी तो हम इसका एक नोटिफिकेशन अधिसूचना निकाल देंगे जो इससे पहले तो नई गाड़ियां में लगे और फिर पुरानी गाड़ियों में भी वो स्थापित हो जाए, ऑन बोर्ड यूनिट है वो स्थापित हो जाए। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरह उनके नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान के तहत हमें फ्री स्पेक्ट्रम मिलेगा। वो रिमोट की तरह ये फ्री स्पेक्ट्रम हर एक गाड़ी वाला जो मैन्युफैक्चरर है या OBU बनाने वाला है वो इसका प्रयोग करके गाड़ी में इंस्टॉल करा सकता है। तो ये बहुत बड़ा कदम है। बहुत कम देश हैं जहां पर ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन प्रयोग में लाई जा रही है, और हमें उम्मीद है कि जो मंत्री जी के और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से भी इसमें हमें बहुत मदद मिली है कि उससे चलते हुए हम इसको इसी साल हम पूरी तरह लागू करा पाए। पीयूष।